Good evening, everyone. Audible? Okay. So, uh, three machine problems. We were working out on three machine problems. Do you remember? Three machine problems. कल का lecture थोड़ा बहुत. Yes. So we'll do the same thing today. आज हम लोग वही चीज करेंगे. We'll practice. We'll try to make ourselves strong in this particular thing. And then tomorrow onwards we'll start with assignment. एक कल का lecture miss मत करो. संडे को दोपहर को 3 बजे कुछ रहता नहीं है किसी का कुछ. So खाना खा के सो मत जाना. बिकॉज आई सी जनरली संडे का लेक्चर को दोपहर को कोई आता नहीं है. इजी टॉपिक है असाइनमेंट. और मैं यू नो वो असाइनमेंट वाला टॉपिक चालू करने वाला हूँ कल. एंड इजी है, स्कोरिंग है. सो डोंट, प्लीज डू नॉट मिस द लेक्चर. मॉर्निंग में सीए वालों का लेक्चर रहता है ना, इसके लिए आई डोंट माइंड इन द मॉर्निंग, बट देन सीए स्टूडेंट्स, सीए एफसी का स्टूडेंट्स रहता है ना मॉर्निंग. या सो आर वी रेडी फॉर three machine problems? Okay. So if at all you remember yesterday's lecture, 7.2 जो एक्सरसाइज है 7.2, उसमें मैंने फिफ्थ प्रॉब्लम कर दिया था. फिफ्थ नहीं, सॉरी, आई थिंक आई हैड डन द सिक्स्थ प्रॉब्लम. सिक्स का फर्स्ट है कि नहीं? ठीक है. सो सिमिलरली विल डू समथिंग मोर with regards to three machine problem. ओके, साथ में सॉल्व करते हैं. थोड़ा मजा भी आएगा आप लोग को भी, मेरे को भी. ठीक है, आगे आगे भागो मत. फाइन. तो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ मैं जो मैं सॉल्व कर सकूं. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. टू मशीन का तो हो गया है, थ्री मशीन का प्रॉब्लम मैं ढूंढ रहा हूँ. ओके. सो ठीक है. वन सेकेंड, जस्ट गिव मी सम टाइम. रुको 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 रुको.
वेट। मिसलिनियस में पार्ट 2. ओके, एंड देन फाइन. सो गो टू 7.2. 7.2 एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग सेवेंथ प्रॉब्लम कर लेते. चलो सेवेंथ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7. 7.2 का सेवेंथ प्रॉब्लम. ओके, रिमेंबर यस्टरडेज क्लास. 7.2 का सेवेंथ प्रॉब्लम. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर. कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा अपना. ओके, थ्री मशीन प्रॉब्लम. मिनिमम टाइम ऑन मशीन. मिनिमम टाइम ऑन विच मशीन, तुम लोग बोलो. चलो, क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2. मिनिमम टाइम ऑन पी machine P is M1. Machine P is M1 should be greater than or equal to maximum time on क्या, Q. ठीक है, चलो, वेरी गुड. यू रिमेंबर यस्टरडेज क्लास. गुड. और सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ये सॉल्यूशन में तो लिखना ही है ना. ये मिनिमम टाइम ऑन, कोई बताएगा? थर्ड मशीन विच इज आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन क्यू. ओके, कल का लेक्चर है ये. विल पुट द वैल्यूज. चलो, वैल्यूज लिखते हैं बाजू में. मिनिमम टाइम मशीन पी पे क्या है? 4 है. इफ यू नो व्हाट इज मिनिमम. एंड मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन क्यू क्या है? 6 है. ओके. सेकंड क्राइटेरिया, मिनिमम टाइम ऑन मशीन आर इज 6. मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन क्यू इज 6. कौन सा क्राइटेरिया ट्रू है? ओके, विल राइट डाउन. क्राइटेरिया 2 is true, therefore convert 3 machines, sorry for my handwriting, to 2 machines and so on. अच्छा, अपने अपने सिलेबस में अगर दोनों क्राइटेरिया अगर फॉल्स है तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? एल्गोरिथम किसके लिए? द एल्गोरिथम इज फॉर व्हाट? हाउ डिड यू गेट द टाइम? क्वेश्चन को देखना है आपको. मशीन पी का टाइम देखो ना. मिनिमम टाइम क्या है मशीन पी का? मिनिमम टाइम 4 है. मैक्सिमम टाइम मशीन क्यू का क्या है? 6 है. देखो ना, रो वाइज देखो. मशीन आर का मिनिमम टाइम क्या है? 6 है. मैक्सिमम टाइम मशीन क्यू का क्या है? 6 है. तो क्राइटेरिया 2 इज ट्रू. 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 ना, तो राइट है ना. ओके, चलो कॉपी करो. जिसको जल्दी कॉपी करने का है जल्दी जल्दी कॉपी करो. चलो प्लीज मेक इट क्विक. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ू क्या मैं? शुड है?
machine 4, machine 4 and machine 5. Three machines are already there ना, so machine 4 and machine 5. P plus Q and this is दूसरा क्या रहेगा बोलो? मशीन 5 क्या रहेगा? Q plus R. Q plus R. A B C D E. A B C D E. 49865. ए सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी. या पहला वाला वैल्यू बोल दो. चलो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू. कल तुम लोग ने जो सीखा अभी अप्लाई करो, मेरे साथ सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सबका. पहला वैल्यू 9 11 कैसा हो गया रे बाबा? 4 प्लस 5 11 कैसा होता है? 14 कैसे होता है? हाउ आर यू गेटिंग 14? विच प्रॉब्लम आर यू चेकिंग गाइस? 4 प्लस 5 कितना है? 9. ओके. 9 प्लस 6 15. ओके. 10 9 एंड 9. ये चलो क्लियर है क्या ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है. देन Q plus R. 5 plus 8 that is 13. 6 plus 10 that is 16. Then 6 plus 2 that is 8. Then 3 plus 7 या 7 plus 3 बोलो, कुछ भी बोलो, 10 and 15. Okay. 5 boxes. M4 M5 optimal sequence. M4 M5 optimal sequence. चलो आगे बढ़ो. सबसे छोटा नंबर. 8. स्ट्राइक आउट. C का जो 8 है, C का जो 8 किसके तरफ है? M4 की तरफ है कि M5 की तरफ है? M4 की तरफ है. ओके. सबसे छोटा नंबर अभी M5 की तरफ है. सॉरी, M5 की तरफ है. सॉरी. डोंट टेल मी द आंसर प्लीज, विल ऑल वेट. हम लोग रुकते हैं. सबसे छोटा नंबर बाद में 9 है. 9. अभी यहाँ पे पूरा धमाका होने वाला है. ओके. ये तीनों का जो 9 है, ये जो तीनों का 9 है, ADE, ये तीनों का जो 9 है वो M4 की तरफ ही है. ओके. तो तीनों में से किसी को भी एक पहले देख लो, M4 की तरफ डाल दो. अगर आपने आपने A को पहले देख लिया तो A को इधर डाल दो. D को बाद में देख लिया तो D को इधर डाल दो. E को देख लिया तो E को इधर डाल दो. चलेगा? ये चलेगा कि नहीं इतना बताओ, बाकी का मेरे को कुछ मत बोलो. आई एम गिविंग यू वन मोर सिचुएशन. कैन आई राइट DAB? DAE. यस. कुछ गलत नहीं है DAE के साथ आगे बढ़े तो, कुछ गलत नहीं है. कैन आई राइट DEA? ये भी चलेगा क्योंकि सब M4 की तरफ ही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट that all are towards M4 only. So we don't have to break our heads over here. Okay. Then can I write EAD? चलेगा क्या? M4 के बाजू में ही है. M4 की तरफ ही है. This is also okay. E से चालू होगा तो भी चलेगा क्योंकि सबका जो 9 है, सबका जो 9 है that is towards M4. चलो तुम लोग को समझा क्या है अभी? इसमें ऑप्टिमल सीक्वेंस तुम लोग को अलग आ सकता है, तुम्हारे बाजू वाले को अलग आ सकता है.
इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। श्रावणी अभी क्लियर है क्या ये? ओके, नाउ बाकी ये जगह के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, बचा एक ही जॉब है और एक ही जगह बचा है। सो बी डू वी हैव टू थिंक मोर ऑन दिस? ये इतना सोचने लायक है क्या? ऑब्वियसली नॉट। आंसर विल रिमेन सेम फॉर ऑल। यस आकर्ष, आंसर विल रिमेन सेम फॉर ऑल। एडी के जगह पे एईडी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ओके, ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, वी गॉट द ऑप्टिमल सीक्वेंस। नाउ विल गो अहेड विद द टाइम शेड्यूल, वर्क शेड्यूल या टाइम शेड्यूल बोल दो। ओके, ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर। अभी M4 और M5 का कुछ काम है क्या? M4 M5 का कुछ काम है? नहीं है। M4 M5 इज नॉट नीडेड एट ऑल। M4 M5 का काम खत्म हो गया, ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल गया, M4 M5 का काम खत्म हो गया। ठीक है, टॉपिक कॉन्फिडेंट लग रहा है तुम लोग को अभी? सीक्वेंसिंग फाइन। नाउ ऑप्टिमल सीक्वेंस ADEBC, ऑप्टिमल सीक्वेंस ADEBC। ओके, सो MP in out, MQ in out idle, MR in out idle। ओके, ओके चलो। सो फर्स्ट इज घाटकोपर एंड चेंबूर ब्रांच। बोलो, घाटकोपर एंड चेंबूर ब्रांच इन टाइम क्या रहेगा ए का? जीरो, करेक्ट, जीरो रहेगा। परफेक्ट। आउट टाइम क्या रहेगा ए का? घाटकोपर एंड चेंबूर ब्रांच। घाटकोपर क्या, चेंबूर ब्रांच का स्टूडेंट्स इतना कम है, सब लोग रिप्लाई दे रहे हैं और तुम लोग इतना बड़ा बैच है, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो। हाँ, बहुत एटीट्यूड है क्या? चलो बोलो आंसर। MP ए का आउट टाइम क्या रहेगा? हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो घाटकोपर वाले सो गए क्या? घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स। 4, ठीक है। इन टाइम क्या रहेगा क्यू में? 4, करेक्ट। आउट टाइम क्या रहेगा क्यू में? 4 + 5 दैट इज 9, करेक्ट, वेरी गुड। आइडल टाइम 4, परफेक्ट। MR में इन टाइम क्या रहेगा? 9, ओके। आउट टाइम क्या रहेगा? 17, परफेक्ट। आइडल टाइम 9, ठीक है। चलो DN नगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट। डी के लिए बोल दो मुझे। DN नगर स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर डी। लेट्स मेक दिस क्विक। 4, फिर क्या?
डीएन नगर स्टूडेंट्स 4 बराबर है 4 + 6 10 आउट एंड आउट कंपेयर आउट एंड आउट कंपेयर करके बड़ा नंबर 1 कैसा रे बाबा डीएन नगर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो 10 फिर एम क्यू का आउट टाइम डी डी का आउट टाइम क्या रहेगा बोलो 13 करेक्ट मनीष आज भी तेरा ही रिप्लाई जा रहा है वेरी गुड फिर बाद में आइडल टाइम एम क्यू का आइडल टाइम क्या रहेगा 3 नहीं आएगा ये दोनों को माइनस करने का मनीष ये दोनों को माइनस करने का 1 हैव यू अंडरस्टूड चलो आउट एंड आउट कंपेयर करके बड़ा नंबर कौन सा है 17 करेक्ट ऐड करो उसमें 17 + 3 20 आइडल टाइम आइडल टाइम 0 okay now Vikhroli branch in time E का in time 10 perfect E का out time 15 good MR का out time 25 कैसे 1 सेकेंड मुझे जिसने बताया मैं चुपचाप कॉपी किया सॉरी हाँ डी का 17 + 7 24 बराबर है सॉरी मुझे किसी ने 20 बताया तो मैंने 20 लिख दिया ठीक है 17 + 7 24 आ जाएगा करेक्ट या आगे आउट एंड आउट कंपेयर करो आउट एंड आउट कंपेयर करो 15 बड़ा वाला नंबर yes Vikhroli branch students tell me out time 19 बराबर है क्या लेट मी ऑल्सो चेक 15 + 4 19 परफेक्ट आइडल टाइम 2 ओके उसके बाद आउट एंड आउट कंपेयर 24 ठीक है आउट टाइम +11 35 आइडल टाइम 0 ओके मुलुंड ब्रांच मुलुंड देवी दयाल ब्रांच बोलो 15 फिर 15 में क्या ऐड होगा 9 24 आएगा ओके फिर आउट एंड आउट कंपेयर बड़ा नंबर कौन सा है 24 ओके 24 में क्या ऐड होगा 6 30 आ जाएगा आइडल टाइम 24 - 19 5 फिर इन टाइम 30 और 35 आउट एंड आउट कंपेयर करो 35 इज द बिगर नंबर ओके बी का आउट टाइम इन मशीन आर 45 करेक्ट गुड वेरी गुड and this is 0 right 35 - 35 that is 0 okay JB Nagar branch अरे 35 - 35 0 नहीं आएगा
ये सोनू. Okay, so 24 JB Nagar branch. Tell me now. 32. 24 plus 8 32 बराबर है. Out and out compare bigger number. 32 perfect. उसके बाद में what is going to get added over here? 2. 2 ऐड होगा. 34 आया. माइनस करो. 2. Out and out compare. Out and out compare. 45. 45. 45 plus 6 51 and idle time is 0. Okay, so 3 बॉक्स करने. 1 2 और 3. आइडल टाइम्स कैलकुलेट करते हैं. ये 9 है. 9 प्लस 5 14 है. अभी फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ गया. चलो जिसको कॉपी करने का है पहला कॉपी कर लो. देन विल राइट डाउन द फाइनल आंसर. देन विल राइट डाउन द फाइनल आंसर. ओके, सो नेक्स्ट टोटल elapsed टाइम. कितना रहेगा? टोटल elapsed टाइम 51 आवर्स रहेगा तो आवर्स लिखो. यूनिट्स रहेगा तो यूनिट्स लिखो. जो लिखना है लिखो. किसमें दिया है ये? कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिख देंगे. राइट डाउन द यूनिट्स. 51 यूनिट्स. अभी पीछे से आओ. आइडल टाइम ऑफ द थर्ड मशीन. आइडल टाइम किसका? मशीन आर का. ओके, सो मशीन आर का आइडल टाइम इज 9 यूनिट्स. ओके, मशीन क्यू 14. 14 तो आएगा इसमें. प्लस समथिंग माइनस समथिंग. व्हाट माइनस व्हाट? बोलो. 14 तो आएगा ही. प्लस व्हाट माइनस व्हाट? 51 माइनस 34. करेक्ट. इट शुड बी 51 माइनस 34. रीजंस मैंने सब कल दे दिए. हाँ, अभी ये जिसको नहीं आएगा मैथमेटिक्स छोड़ देने का. बोलो. आंसर. 31 यूनिट्स. एन आइडल टाइम ऑफ एमपी इक्वल टू 51 माइनस 32. कितना?
19 यूनिट्स। क्लियर है? चलो, क्लियर है क्या ये? हाँ है, बराबर है। ओके, सो go to miscellaneous exercise. There is part 1 and part 2. Part 1 and part 2. पार्ट 2 का आप लोग फिफ्थ प्रॉब्लम देख लो। फिफ्थ प्रॉब्लम, पार्ट 2 का फिफ्थ प्रॉब्लम। मिला क्या तुम लोग को? A foreman wants to process 4 different jobs on 3 machines: a shaping machine, drilling machine, and tapping machine. Okay, so M1 is, ये लिखना है आप लोग को, shaping machine. Okay, M2 is, ऑर्डर भी दिए हैं उन लोगों ने प्रॉब्लम में। इफ यू रीड एवरी प्रॉब्लम दे गिव यू द ऑर्डर, और वो ऑर्डर में ही आगे बढ़ने का। शेपिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ऑर्डर प्रॉब्लम का चेंज नहीं करने का। दे विल गिव यू द ऑर्डर, इफ नॉट फॉलो द सेम ऑर्डर जो ऑर्डर दिया है उन लोगों ने। एबीसी दिया है तो एबीसी के हिसाब से जाने का। M3। ओके, टैपिंग मशीन। ओके, अगर सीक्वेंस ऐसा रहता था, टैपिंग ड्रिलिंग एंड शेपिंग, टैपिंग ड्रिलिंग एंड शेपिंग ऐसा बोलते थे, ये सीक्वेंस में जाओ, तो M1 कौन रहता था? कोई बताएगा मेरे को? गो इन द ऑर्डर ऑफ टैपिंग, ड्रिलिंग एंड शेपिंग, तो M1 विल बी टैपिंग। सीक्वेंस में पहला कौन आएगा? टैपिंग आएगा। ये कॉमन सेंस है ना? इज दिस कॉमन सेंस और समथिंग वेरी डिफिकल्ट आई एम टेलिंग यू? ओके, लेकिन जनरली दे विल नॉट प्ले विथ यू। वो लोग बराबर से आपको वही ऑर्डर में दे देंगे। दे विल नॉट यू नो ट्रिक यू ओवर हियर। या, नाउ सी, ये सब लोग ने कॉपी किया। इसका हम लोग ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, बाकी का प्रॉब्लम तुम लोग घर पे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम टाइम ऑन M1 should be greater than or equal to maximum time on M2, or second, minimum time on M, anyone? 3। ये देखो, M1, M2, M3 है ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको मिनिमम, इसको मिनिमम, इसको मैक्सिमम। इजी है ना ये? बीच वाले मशीन को मैक्सिमम रहेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऑन M3 greater than or equal to maximum time on M2। चलो, so tell me, what is the minimum time of the shaping machine, that is M1? 8, correct। And what is the maximum time? यहाँ पर भी 8 है। ओके, तो ये भी 8 रहेगा। मिनिमम टाइम ऑफ M3 क्या है? 4। ओके, क्राइटेरिया 1 is true।
देयरफॉर व्हाट, वो लाइंस तुम लोग लिख लेना प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। ये समझा है तुम लोग को? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? हो गया क्या? ठीक है। सो M4, M5, M1 प्लस M2, और ये क्या रहेगा बोलो, तुम लोग बोलो। M5 क्या रहेगा? M2 प्लस M। अभी डेटा उन लोगों ने वर्टिकली दिया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। जॉब्स 1 2 3 4, चार ही जॉब्स है। बोलो पहला वाला वैल्यू, टेल मी द फर्स्ट वैल्यू। 13 + 18 रहेगा। अरे बाबा, ये 4 मशीन प्रॉब्लम नहीं है, 3 मशीन प्रॉब्लम में 4 जॉब्स है। वर्टिकली दिए हैं उन लोगों ने डेटा। ओके, तो 13 + 3 रहेगा। 13 + 3 16। ओके, फिर 18 + 8, जॉब नंबर 2। देखो 18 + 8 26, 8 + 6 14, देन 23 + 6 29। ठीक है, 21 12 19 14। 21 12 19 14। ओके, M4 M5 ऑप्टिमल सीक्वेंस। चलो लेट अस स्टार्ट टुगेदर। ओके, छोटू नंबर कौन सा है? छोटू नंबर 12 है। ए 14, कौन बोल रहा है रे 14? आके मारू क्या मैं अभी? आपको एडिशन समझा नहीं? अरे बाप रे। ठीक है चलो, बता देता हूँ मैं, डोंट वरी। ये देखो, शेपिंग, ड्रिलिंग और टैपिंग, ये 3 ऑपरेशंस है। दिस आर 3 ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशन कहाँ पे होगा? शेपिंग ऑपरेशन कहाँ पे होगा? शेपिंग मशीन में होगा। शेपिंग ऑपरेशन विल बी इन शेपिंग मशीन। ड्रिलिंग ऑपरेशन विल बी इन ड्रिलिंग मशीन, एंड टैपिंग ऑपरेशन विल बी इन टैपिंग मशीन। जॉब्स 1 2 3 4 है। तो जो डेटा उन लोग को हॉरिजॉन्टली देने का था, उन लोगों ने अपने को वर्टिकली दिया है। थोड़ा सा आपको ट्रिक किया है उसमें। सो दिस इज 13 18 8 23। अभी समझ में आ रहा है क्या? 3 8 6 6 18 4 13 8। अभी समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों को मिला के मैंने 16 लिखा, ये दोनों को मिला के 26 लिखा, इसको 14 लिखा, इसको 29 लिखा, फिर ये दोनों को मिला के 21। सानिया जी, M1 M4, आप हैव आई टोल्ड यस्टरडे, आप मुझे बताओ, मैंने बोला है कि ये दोनों को ऐड करके ये मिलता है, बोला है कि नहीं बोला? हाँ। हाउ, ठीक है, नाउ यू आर ऑलवेज गेटिंग इन अंडर माई स्किन। एवरी टाइम मैं बोलता हूँ, कभी कभी कोई कोई चीज अपने को सीधा फॉलो करने का रहता है। ओके ओके, आपने दोपहर को कौन सा खाना खाया है? व्हाट व्हाट हैव यू
consumed in the afternoon in food? अच्छा, you forgot what you ate. मैं कौन सा खाना खाया वो पूछ रहा हूँ ना मैं. अच्छा, कौन सा वेजिटेबल खाया? अच्छा, पोटैटो खाया. क्यों पोटैटो खाया? आप जो जिस तरह का आपका क्वेश्चन है वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. योर मॉम प्रिपेयर्ड इट, वेरी गुड. व्हाई योर मॉम प्रिपेयर्ड इट? यू डोंट नो, राइट? इवन आई डोंट नो दिस. ये मैं एल्गोरिथम जिसने बनाया उसको उसको मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, और उसको आप लोग को भी रिस्पेक्ट देने का है. दैट्स इट. We cannot go into the how part of everything. It's impossible to go into the how part of everything. आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन सब चीज का आंसर मेरे पास नहीं है, आप लोग के पास भी नहीं हो सकता है आगे जाके. और आपको हर एक चीज में ऐसा हाउ पूछने का बहुत आदत है. मैं क्या कर सकता हूँ? सो आई हैव टू गिव सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स टू यू. कल ही मैंने बोला कि ये, यस एवरीबॉडी, हैव आई टोल्ड कि ये M1 और M2 ही रहेगा, और ये M2 और M3 ही रहेगा, एज पर द एल्गोरिथम, ऐसा भी बोला था, राइट? फिर आप ऐसा क्यों करते हो हमेशा? एंड दिस इज नॉट ओनली इन दिस टॉपिक. एवरीवेयर यू हैव टू डू द सेम काइंड ऑफ थिंग अगेन एंड अगेन. इतना बोलने के बाद भी. ठीक है, एक काम करो कभी. ये जो क्वेश्चंस, इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस थिंग्स, यू कैन आल्सो आस्क योर कॉलेज टीचर्स. दे विल गिव यू बेटर आंसर्स. या सबसे छोटा, अमय, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अमय पाटनकर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये आपको समझा कि नहीं? ये तो वैलिड चीज आपने पूछा है. दिस, ये ऐसा डाउट मैं बता सकता हूँ, ऐसा किसी ने पूछा मैं बता सकता हूँ, और मैं बताता भी हूँ. ऐसा स्टूडेंट्स जो डाउट पूछते हैं मैं उनको बताता भी हूँ, जो मैं, जिसका आंसर मेरे पास है. आपको वही पूछने का रहता है सानिया जी जिसका आंसर मेरे पास नहीं है. मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? ओके, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में था, बराबर है. एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू. ओके, ऐसा कुछ तो था. इधर ए है, इधर बी है, बराबर. अभी किसी ने मेरे को पूछा कि यहाँ पे सर ए और बी क्यों है, तो मेरे पास क्या जवाब रहेगा? आई आई रियली डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट. आई एम नॉट द इन्वेंटर ऑफ दिस प्रोसेस. इट्स द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. वही तो रहता है मैथमेटिक्स में. प्रोसीजर जो टीचर्स लोग को आता है वो आप लोग को सिखाते हैं. That's it. अभी इतना सिंपल वे में आपको मैं बताते रहता हूँ, तो भी क्या बोलने का अभी. चलो, छोड़ दो बात को, चलो. सो टेल मी, 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके. जॉब नंबर 2 इज 12. कहाँ पे लिखूँ? M5 की तरफ. ठीक है. फिर सबसे छोटा जॉब, छोटा नंबर कौन सा है? 14. ओके, स्ट्राइक आउट कर दो. ओके. अभी 3 या 4 किसी को भी देख लो, ऐसा नहीं कि 3 को पहला देखना है या 4 को बाद में देखना है. 3 या 4 किसी को भी देख लो. सो आई एम टेकिंग अ लुक एट 3. 3 का जो 14 है किसके तरफ है? M4 की तरफ है. सो आई एम राइटिंग 3 ओवर हियर.
और 4 का जो 14 है, 4 का जो 14 है वो किसके तरफ है? M5 के तरफ है, M5 के तरफ। ठीक है, क्या ये 4 और 3 होने का चांस है क्या? दोनों का नंबर सेम है, लेकिन क्या ये 4 और 3 इंटरचेंज होने का चांस है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट केसर जी, नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। आपने अगर 4 पहले देख लिया, 4 का 14 किधर है? 4 का 14 M5 की तरफ है, ओके। और 3 का 14 किधर है? M4 की तरफ है। तो ये 4 और 3 होने का चांस है क्या? नहीं है। आपको समझा ये केसर जी, आपको समझा? अरे डोंट बी सॉरी, सॉरी क्यों? वी ऑल आर लर्निंग, सो डोंट बी सॉरी, डोंट वरी। हाँ, अभी मेरा एक डाउट है आप लोग के सामने, मुझे डाउट है, आप लोग क्लियर करो। हमेशा स्टूडेंट्स लोग को डाउट रहेगा ऐसा जरूरी थोड़ी रहता है, टीचर को भी कभी कभी डाउट रह सकते हैं, है कि नहीं? अभी यहाँ पे 14 रहता था, ऊपर 14 रहता था, यहाँ पे ये दोनों 14 रहता था, 3 और 4, इधर कुछ भी नंबर लेने तो बाकी का, इधर 31 रहेगा। चलो, ये दोनों बाजू बाजू में 14 है, ओके। तो 3 4 ऐसे आता था, बराबर है? चलेगा क्या ये? और मेरा डाउट तुम लोग को ये है, मेरा डाउट तुम लोग को ये है, कैन दिस बी 4 and 3? यस, नाउ दिस टाइम इट कैन बी 4 and 3, क्योंकि वो 14 जो है ना, 14 वो दोनों जॉब्स का M4 की तरफ ही है, तो 3 4 भी चलेगा, 4 3 भी चलेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है क्या? ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, यू क्लैरिफाइड माय डाउट, आई एम ग्लैड। क्लियर है? अभी बचा कौन, कौन सा जॉब बचा? 1, 1 बीच में आएगा? ये पोजीशन बीच का पोजीशन थोड़ी है, ये तो सेकंड पोजीशन है। बीच का पोजीशन इसमें तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 4 ही बॉक्सेस है, तो बीच वाला बॉक्स आएगा ही नहीं। कल देखो मैं तुम लोग को बोल रहा था, है कि नहीं, कि जो बचता है वो बीच में आता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा गलत है। डू यू रिमेम्बर माई वर्ड्स? ऑड वॉड जाने दो, ऑड इवन सब जाने दो, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा वो। ओके, तो इधर आएगा ऐसा 3 1 4 2। मैं तुम लोग को एक प्रॉब्लम बोलता हूँ, 1 2 3 4 5, ओके। इसका M1 है, M2 है, ये थोड़ा टाइम पास करते हैं हम लोग। 1 2 3 4, ये 10 और इधर 5 है, ओके। 20 21 22 23 ऐसा है, ठीक है। सो दिस विल बी 1 2 3 4, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, लास्ट वाला नंबर कौन सा है सबसे छोटा? 5, वो जॉब नंबर 5 का है, वो किधर बीच में आएगा क्या? ओके, सो डोंट गेट दैट कॉन्सेप्ट इनटू द माइंड की जो बचता है वो हमेशा बीच में आता है। मैंने प्रूफ भी करके बताया आप लोग को, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रूफ हर एक चीज में नहीं देगा मैं। क्लियर है क्या? थोड़ा तो मेरे पे आप लोग को विश्वास रखना पड़ेगा ना। ओके, तो दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग यहाँ पे थे। ये क्लियर है सब लोग को? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी वो वर्क शेड्यूल, टाइम शेड्यूल घर पे कर लेना, वो टाइम पास है, डू इट एट होम, फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन डू इट एट होम। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क कि आई वांट टू टेल यू, रादर नॉट आस्क, आई वांट टू टेल यू दैट
अभी ये चैप्टर में जितना भी 2 मशीन और 3 मशीन का प्रॉब्लम्स जो पेंडिंग है, 2 मशीन और 3 मशीन का प्रॉब्लम्स जो भी पेंडिंग है, ओके, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना अपने प्रैक्टिस के लिए। सी इट्स नॉट लाइक इंटीग्रेशन की आपको मेरा हेल्प लगेगा, ये सब रेपिटेटिव है। इंटीग्रेशन में कैसा, हाँ, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, या डेरिवेटिव्स में कैसा मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। इधर आप लोग को अभी कॉन्सेप्ट पता है, तो 2 मशीन 3 मशीन का जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम्स है, यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम। ओके, ठीक है। सुबह सुबह उठ के थोड़ा ब्रश करके कंटाला आ रहा है, कुछ करने के लिए है नहीं, ओके, मोबाइल भी स्विच ऑफ है, ये लेके बैठ जाओ, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके, नाउ दिस वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ सीक्वेंसिंग। तो तुम लोग को असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग में सीक्वेंसिंग का जो सब पार्ट है, हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो समझा कि नहीं? सर पार्ट 1 में क्वेश्चन 5 में 5 मशीन है। ए बाबा, पार्ट 1 अलग है, अलग है, वो असाइनमेंट का है प्रॉब्लम। रुको जरा, मुझे इसका फीडबैक दो, सीक्वेंसिंग समझा कि नहीं समझा? टेल मी अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? ओके, फाइन। ठीक है, थोड़ा थियोरी, एक दो क्वेश्चन कर लेते। सो गो टू योर रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स। आकर्ष, उसके बारे में मैं आपको बाद में कमेंट कर सकता हूँ, आफ्टर दिवाली, नॉट नाउ। ओके, सो गो टू योर रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स। लेट मी ऑल्सो go to the textbook page number, I'll tell you. 1 second. Just a minute. असाइनमेंट में आज नहीं चालू करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद असाइनमेंट टुडे। थोड़ा रुक जाओ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट का टाइम दो मुझे जरा। आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट समथिंग। टेक्स्ट बुक में वो है कि नहीं? 1 सेकंड। ओके, सो गो टू पेज नंबर। 1 सेकंड। अरे कहाँ पे गया रे बाबा? जस्ट वेट, आई एम एंडिंग दिस टुडेज लेक्चर अ बिट अर्ली टुडे, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद असाइनमेंट टुडे, वो पूरा मिक्स हो जाएगा। थोड़ा टाइम दो, आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट समथिंग विच आई एम नॉट गेटिंग। हाँ, पेज नंबर 120 मिला तुम लोग को? पेज नंबर 120, पेज नंबर 120। ओके, थोड़ा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से, थियोरी के पर्सपेक्टिव से, देर आर सम थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का कंडीशंस है, दिख रहा है क्या तुम लोग को कंडीशंस?
वो पिंक या फिर जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है, वो कंडीशंस को बाहर करो। नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। एक टीचर एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट का वाइवा लेगा, बराबर है कि नहीं? आर यू एबल टू रिलेट? आर यू एबल टू रिलेट? कॉमन सेंस है, थोड़ा रिलेट करके देखो। जतीन सर और दीक्षित सर, हाँ, वो दोनों ने एक स्टूडेंट को बुलाया, एक ही साथ बिठाया, ओके। विल दे आस्क द सेम क्वेश्चन, सेम एज इन विल दे आस्क क्वेश्चन ऑफ their respective subject at the single point of time? वो बेचारा स्टूडेंट रोने लग जाएगा उधर, समझेगा नहीं उसको कि क्या चल रहा है कि नहीं? एक टाइम पे एक ही टीचर क्वेश्चन पूछो ना, तो वैसे ही एक टाइम पे एक ही मशीन जॉब, एक ही जॉब करेगा। ईच जॉब वन स्टार्टेड मस्ट बी प्रोसेस्ड टिल इट्स कंप्लीशन, ओके। तो एक स्टूडेंट अगर आ रहा है, ओके, वाइवा के बीच में सर को बोलेगा क्या, दीक्षित सर को बोलेगा क्या ऐसा, सर कैन आई गो टू टॉयलेट प्लीज, कैन आई गो एंड ईट वड़ा पाव एंड कम बैक? ऑब्वियसली नॉट, ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, बराबर ना? वो स्टूडेंट को उधर ही बैठ के अपना काम पूरा कंप्लीट कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो एक बार एक जॉब अगर चालू हो गया, इट मस्ट बी प्रोसेस टिल इट्स कंप्लीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है ये। द प्रोसेसिंग टाइम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब्स। ये जो प्रोसेसिंग टाइम्स है, मतलब जो क्वेश्चन में जो टाइम दिया रहता है, क्वेश्चन में जो टाइम दिया रहता है हर एक जॉब का, हर एक मशीन पे कितना टाइम, 8 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, जो जो दिया रहता है, वो ऑप्टिमल सीक्वेंस से कुछ लेना देना है क्या? उसका सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब्स मतलब सीक्वेंस, कौन से ऑर्डर में हम लोग जॉब्स को प्रोसेस करने वाले हैं, उससे कुछ लेना देना है क्या उसका? ऑप्टिमल सीक्वेंस अलग है, प्रोसेसिंग टाइम्स अपने को वर्क शेड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है वो। ईच मशीन इज ऑफ डिफरेंट टाइप, ऑब्वियसली ईच मशीन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल। मतलब इसका मतलब क्या मालूम है? ये देखो, 4 पे इधर खत्म हो रहा है, इमीडिएटली 4 पे चालू हो रहा है दूसरा जॉब। समझा गया तुम लोग को इसका? फिफ्थ पॉइंट का मतलब समझा गया तुम लोग को? द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल, ओके, ठीक है। तो दीक्षित सर के क्लास से अगर एक स्टूडेंट निकलता है 4th मिनट पे, तो वो एवेंजर्स की तरह सीधा एकदम इधर आके पहुंच जाएगा जतिन सर के क्लास में, सुपर हीरो की तरह। होता है ना ऐसा? सुपर हीरो का मूवीज देखते हो कि नहीं तुम लोग, कि नहीं देखते हो? ठीक है, चलो, देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो बोर्ड एग्जाम के बाद में, इफ यू लाइक इट यू कैन गो अहेड विद इट, योर चॉइस। टोटल इलैप्स टाइम का उन लोग ने डेफिनेशन दिया है, आइडल टाइम का डेफिनेशन दिया है, टर्मिनोलॉजी वो सब मार्क करो, कंडीशन और टर्मिनोलॉजीज मार्क करो। दे कैन आस्क यू इन थियोरी, एज इन एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें सब। ये जियोन आइडल टाइम का बात ही नहीं चल रहा है। वो फिफ्थ पॉइंट क्या था, एक स्टूडेंट अगर इधर से निकल जाता है तो इमीडिएटली इधर पहुंच जाता है, ओके। ठीक है, कभी कभी इधर टीचर बिजी रहेगा, यहाँ पे इफ इट इज 40, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 32 है। आउट एंड आउट कंपेयर करो, आउट एंड आउट कंपेयर, तो 32 लिखोगे कि 40 लिखोगे? 40 लिखोगे। ये टाइम पे स्टूडेंट को रुकना पड़ेगा, वो सीधा धुड़ुम करके जाएगा नहीं जतिन सर के पास, जतिन सर भगा देंगे उसको। वाई ऐसे क्यों होगा? वो इमीडिएटली क्यों नहीं जाएगा 32 पे यहाँ पे? क्योंकि ये रोल नंबर का ऑलरेडी वाइवा चल रहा है ना अंदर,
एक स्टूडेंट का एक टाइम पे वाइवा चल रहा है, तो स्टूडेंट सी को एंट्री मिलेगा क्या 32 पे? बोलो। तो ये टाइम पे स्टूडेंट को चुपचाप बैठना पड़ेगा, ये टाइम स्टूडेंट आइडल रहेगा, मशीन नहीं। ठीक है, सो आई थिंक यू गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। थोड़ा एक दो हम लोग ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यूज कर लेते हैं। Okay, now we have read the questions, conditions. We have read the conditions. तो सिक्स्थ एमसीक्यू देखो ना, सिक्स्थ एमसीक्यू. While solving two machines and n job sequencing problem, the following assumption is wrong. Okay, which assumption is wrong? The time of passing depends on the order of machine. D वाला assumption false है. D वाला assumption false है. Okay, order से क्या लेना देना है टाइम ऑफ पासिंग का? डी वाला assumption false है. ठीक है. Go to question number 13, which is a wrong question, obviously. ये 13th वाला प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी मैंने बच्चे लोग को बोला था कि थोड़ा सा इसमें इशू है. ओके, सिक्स का तो डी है, सिक्स का तो डी है. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 13. A three machine and five jobs problem. The least of the processing times on ABC are 5, 1 and 3, and highest processing times are 9, 5 and 7 respectively. देखो समझ के लो, 13th प्रॉब्लम बराबर से समझ के लो. मशीन है ABC एंड जॉब्स है 1 2 3 4 5. ओके, जॉब्स है. ओके, तो मशीन ए के ऊपर सबसे कम टाइम क्या है जॉब का? मशीन ए के ऊपर इज इट 5? मिनिमम, ये किधर भी रह सकता है. मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम. मशीन ए के ऊपर मिनिमम टाइम इज 5. मिनिमम टाइम 5 किसका है ये अपने को पता नहीं है. मिनिमम टाइम किसका है ये अपने को पता नहीं है. ओके, लेकिन किसी एक का 5 रह सकता है. समझा क्या तुम लोग को? किसी एक जॉब का मिनिमम टाइम 5 रह सकता है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. देयर आर 3 machines and 5 jobs. द लीस्ट मतलब मिनिमम टाइम ना. मिनिमम टाइम मशीन ए के ऊपर कितना है? 5 है. और मैक्सिमम टाइम मशीन ए के ऊपर कितना है? 9 है. अभी समझ रहे क्या तुम लोग को? रीड इट 2 3 टाइम्स रीड करो. लीस्ट मतलब मिनिमम टाइम. मिनिमम टाइम मशीन ए के अंदर 5 है, मैक्सिमम टाइम 9 है. वैसा बी के अंदर मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 7 है. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे क्या पूछ रहे? इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ टू मशीन प्रॉब्लम इफ द ऑर्डर ऑफ द मशीन्स इज. ओके, अभी देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये. ऑप्शन ए, बी ए सी. अगर हम लोग ने बी ए सी ऑर्डर ले लिया, ओके, बी ए सी अगर ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ए बी सी नहीं है, बी ए सी. तो क्राइटेरिया क्या रहेगा? मिनिमम ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए, और मिनिमम ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए. समझा कि नहीं? डोंट चेक दिस ऑर्डर. ये ऑर्डर गलत है. ये ऑर्डर एबीसी का है. ये ऑर्डर एबीसी का है. ऊपर का डेटा है ना, ये एबीसी के लिए. ओके, लेकिन अपने को ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं? तुम लोग बी ए सी लो. तो अगर तुम लोग बी ए सी ले रहे हो, बी ए सी, इफ यू आर टेकिंग बी ए सी, ये ऑर्डर ले रहे हो, सो मिनिमम ऑफ ए should be greater than or equal to maximum of a, minimum of b
greater than equal to maximum of A, or minimum of C should be greater than equal to maximum of A. बराबर ना? तो उसके हिसाब से मिनिमम ऑफ बी कितना है 1, मैक्सिमम ऑफ ए कितना है 9, मिनिमम ऑफ सी कितना है 3, मैक्सिमम ऑफ ए कितना है 9. ओके, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है. तो क्या बीएसी ऑर्डर रह सकता है क्या? बीएसी ऑर्डर नहीं रह सकता है. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके, तो ऑप्शन बी चेक करते हैं. लेट अस चेक ऑप्शन बी. ऑप्शन बी डेटा के हिसाब से ए बी सी ए. ओके, सो 5 5 3 5. तो पहला ऑप्शन करेक्ट है ना? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट क्राइटेरिया इज करेक्ट. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, सी ऑप्शन भी करेक्ट है. ये मैंने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया था. सी ऑप्शन भी करेक्ट है. आई विल चेक दैट. मेरे हिसाब से सी ऑप्शन भी करेक्ट रहना चाहिए until and unless there are some corrections in your textbook. सी ऑप्शन क्या बोलते हैं, ऑर्डर क्या लेने का, सी बी ए. तो यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी. बराबर है क्या? सो मिनिमम ऑफ सी कितना है 3. ओके, मैक्सिमम ऑफ सी, मैक्सिमम ऑफ बी 5, और मिनिमम ऑफ ए 5 है, और मैक्सिमम ऑफ बी कितना है 5. बराबर है क्या? मैंने बराबर लिखा है. ठीक है, सो डोंट यू फील ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट? यस, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो उन लोगों ने शायद से एनी ऑर्डर, ऐसा थोड़ी एनी ऑर्डर रहेगा, कुछ भी ऑर्डर नहीं रह सकते. और ये जो एबीसी, ये जो ऑर्डर है ना, बीएसी एबीसी सीबीए, ये जॉब्स का है. ये जॉब्स का है कि मशीन का ऑर्डर पूछ रहे ये टाइम, ये एमसीक्यू में जॉब्स का ऑर्डर पूछ रहे कि मशीन का ऑर्डर पूछ रहे? मशीन का. दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में बोथ बी एन सी आर करेक्ट. दैट्स इट. एग्जाम में आएगा डी, ऑप्शन डी बोथ बी एन सी, ऐसा कुछ तो आएगा. चलो, क्लियर है क्या ये 13 क्वेश्चन? ओके, देन सर लेकिन गलत पार्ट क्या पूछ रहा है तू हेत? डी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एनी ऑर्डर. एनी ऑर्डर थोड़ी ना ले सकते. सो बी एन सी बोथ आर करेक्ट. चलो, खत्म हो गया. क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शंस गलत है, और पीछे उन लोगों ने गलत दिए है. चलो, आपको समझा ना, इसको अभी ड्रैग मत करो ज्यादा. ओके, यस. कोई है जिसको ये नहीं समझा है, ये 13th प्रॉब्लम? इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस? समझाने का है तो रुक जाओ, मैं समझा दूंगा. ओके,
ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए इतना काफी है। एंड देन टुमारोज क्लास, प्लीज प्लीज डू नॉट बंक टुमारोज क्लास। 3 to 5 बैठ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि इजी भी है। दोज हु वांट टू लीव प्लीज लीव। इंटीग्रेशन का एक दो डाउट सॉल्विंग करने का मेरे को, जिसको निकलने का मीटिंग में से निकल जाओ। ओके, बाय, गुड नाइट। हे, किस चीज का नोटेशन चाहिए तेरे को? क्या नोटेशन चाहिए? अरे वो सब छोड़ना यार। ओके, टाइम सीरीज का यू का फॉर्मूला बता दो स्क्वायर है। ये क्या है? टाइम सीरीज का यू का फॉर्मूला बता दो स्क्वायर मेथड का। अरे मनीष, वो यू यू कैसा आता है कि इवन इवन रहेगा, ऑड रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना यू का जो। अटेंड नहीं किया था क्या लेक्चर? अच्छा, लुक एट दिस नाउ मनीष। यहाँ पे एक्स था, एक्स टी था, यू अगर इवन ऑब्जर्वेशन से ऑड ऑब्जर्वेशन से, सो टी माइनस मिड वैल्यू ना, इधर बीच का जो वैल्यू रहता है वो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए। सपोज दिस इज 1985, इसके ऊपर 4 है, इसके नीचे 4 एंट्रीज है, तो टी माइनस 1985 आएगा, बराबर है कि नहीं? ओके, और बीच में अगर दो दो वैल्यूज है, तो यहाँ पे 2 आता है, और इधर एवरेज आता है ना 1985.5, ये दोनों का एवरेज। समझा तेरे को? यू आर आस्किंग दिस ओनली ना? यस मनीष जी बोलो, आप क्या मुझे ये पूछ रहे थे? ओके, लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम ऐसा भी बताया था देखो, जिसमें 1985 है, 1990 है, 1995 है, 5 5 साल का डिफरेंस है या 3 3 साल का डिफरेंस है, तो अपन 5 भी आएगा ना इसमें। मिसलिनियस में एक ऐसा प्रॉब्लम बताया था मैंने। ठीक है। यस, इंटीग्रेशन का डाउट पूछो, जिसको पूछना था पूछो। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का 9। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम मैंने किया है कि नहीं किया? की है, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, कहाँ पे गया? कहाँ पे गया? ओके चलो, तो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, आप मेरे को प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो। प्रॉपर्टी अप्लाई अगर कर दिया आपने, सो एक्स के जगह पे क्या आएगा? 1 - x, सो 1 + 1 - x प्लस √1 - x, सो दिस इज 0 to 1, 2 - x प्लस 1 - x। आर वी हैविंग द सेम डिनोमिनेटर? तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके कुछ मतलब है क्या? मल्टीप्लीकेशन बाय 2? क्यों मल्टीप्लीकेशन बाय 2? वाई, किस खुशी में? मुझे एक बात बोलो, प्रॉपर्टी अप्लाई करके मतलब है क्या, पहले वो बोलो।
मल्टीप्लीकेशन बाय 2 टू गेट द सेम डिनोमिनेटर। किसको मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ? कुछ भी बोलते हो। बोलो सानिया जी, क्या करूं? मल्टीप्लीकेशन बाय 2 किधर मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ? आप बोलो ना मुझे। आपने बोला प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो चलो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया आपके लिए। ये और ये अलग अलग है, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, देन यू आर सेइंग मल्टीप्लीकेशन बाय 2। किसको मल्टीप्लीकेशन बाय 2? टू व्हाट? बाय मिस्टेक? अच्छा, ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व किया है, ये तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है इसको कैसे सॉल्व करने का। रैशनलाइजेशन, कॉन्जुगेट लेके। अरे किया है ना ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बता देता हूँ। ऐसा दो, आई थिंक, लाइक ये चैप्टर खत्म होने के बाद में मुझे अर्चिका ने भी पूछा था, उसको भी बताया था मैंने सबके सामने। हाँ बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? डिनोमिनेटर स्प्लिट होता है ऐसा? हाँ? और जब मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कि रैशनलाइजेशन करने का, तो आप अपना गलत गलत कॉन्सेप्ट्स क्यों बीच में ला रहे हो? आपने बोला सिखाओ, मैं सिखा रहा हूँ। देन यू आस्किंग मी टू डू दिस। ये तो गलत है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हाँ, तो मैं जो सिखा रहा हूँ या फिर जो मैंने सिखाया है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। आपके साथ प्रॉब्लम यही होता है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं बताता हूँ, उसके ऊपर आपको फोकस करने का नहीं रहता है। आपको अपना ही कुछ तो अलग करने का रहता है। हाँ बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? इफ यू आस्क मी द थिंग्स विच यू वांट, बराबर से एकदम बता दूंगा। कुछ भी पूछोगे तो फिर कुछ भी आंसर मिलेगा मेरे से। हाँ, ये समझा है कि नहीं बोलो। इतना भी बता देता हूँ कि रूट के अंदर का साइन कभी चेंज नहीं होता है। रूट के अंदर का साइन कभी चेंज नहीं होता है, रूट के बाहर का साइन चेंज होता है, कॉन्जुगेट। अच्छा, डाउन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया मैंने। सो 1 + x माइनस एक्स, एक्स एक्स गया नीचे, 1 बच गया। 1 का तो कोई मीनिंग है नहीं। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे कर सकते हो। कहाँ पे गया वो? दोनों का इंटीग्रेशन आएगा। अच्छा, इतना समझा कि नहीं? पहले इतना बताओ तो ही आगे बढ़ते। 1 + x² माइनस x², 0 and 1। x² का मैंने आपको याद है एप्लीकेशन ऑफ एरिया में मैंने तुम लोगों को बताया था, x3/2/3/2। बताया था कि नहीं बताया था? शॉर्टकट। सो x + 1/3/2 d/dx of 3/2 which is 1 minus x3/2/3/2, 0 और 1। बॉक्स माइनस बॉक्स कर देना, हो गया प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज x3/2? x√x, ये भी बताया था मैंने तुम लोग को। 3/2 कौन सा 3/2 आपको बाहर लेने के? ये वाला 3/2 की, वो पावर वाला 3/2?
हाँ 3/2 को बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन टेक दैट 3/2 आउटसाइड। कैसे बाहर आएगा? 1/3/2। फिर ये 2 को नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लेके जाने का, 1/3/2 बाहर आएगा। वैसे करने के तो वैसे करो, या फिर सीधा बॉक्स माइनस बॉक्स। इजियर मेथड इससे, सानिया जी कॉलेज का टीचर को पूछो, दे विल गिव यू ऑल इजी मेथड्स। सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू द मेथड्स व्हिच आर क्वाइट प्रैक्टिकल, और जिसके अलावा कुछ और मेथड से नहीं कर सकते। अगर इजियर मेथड रहता तो मैं आपको ये मेथड क्यों सिखा देता? आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। हाँ 2/3 हो जाएगा वो बाहर, 1/3/2, 2/3 नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। और क्या पूछना है आपको? आप कोई प्रॉब्लम समझा कि नहीं समझा? हाँ दिस इज द ओनली मेथड फॉर दिस, इसमें ज्यादा रिसर्च मत करो।